कि हमने 21 तारीख में दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। वो प्रोटेस्ट जो सरकारों द्वारा जो है, स्पेशली केंद्र की सरकार द्वारा, जो जहां भी सरकारें काम कर रही हैं, विपक्ष काम कर रहा है या आम आदमी काम कर रहा है, अपने हक अधिकार के लिए बोल रहा है, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जा रहा है, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, एनआईए से, झूठे मुकदमे, जेल, जिस तरह की तोड़फोड़ की जा रही है। मैं तेलंगाना में, मेरे यहाँ भी याद है, यहाँ के भी 4 एमएलए को जो है तोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा, वो जो तमाम तरह का तमाशा हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही, मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था। और वंचित वर्ग जो है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए तो दीदी का बड़ा उसमें सपोर्ट रहा। उनके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां शामिल हुए और उन्होंने मैं विश्वास दिलाया कि इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। उनके इन्विटेशन पे मैं यहाँ आया और मैं उनको इन्वाइट करने आया स्पेशली कि वो जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो उन्होंने किया है, उसको वो देश में उसको जाना जाए। वो जाना कैसे जाएगा? तो मैं उनको स्पेशली इन्वाइट करने के लिए आया, क्योंकि हमारा उत्तर में बहुत बड़ा काम है, हमारी यूनिट यहाँ भी है भीम आर्मी की सब जगह पे। तो मैं उनको इन्वाइट करने के लिए आया कि वो थोड़ा सा समय निकालें, तेलंगाना के साथ साथ जो योजनाएं इन्होंने यहाँ चलाई हैं, जो काम किया है, जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, आदिवासियों को अपलिफ्ट किया है योजना चला के, तो वो बाहर जाके देखे कि अन्याय सारी सरकारों ने वादे किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे खुशी है उनके काम पे और मैं उनके लिए मंगल कामना भेंट करता हूँ कि इसी तरह से वो और आगे बढ़ते रहें और जिस तरह का लाभ उनका जो है, उनके संघर्ष का, उनके विजन का, उनके एजेंडे का यहाँ के तेलंगाना के लोग मिल रहा है, वो देश भर में मिले। सर, आपका एक नेशनल पार्टी है और बीआरएस भी एक नेशनल पार्टी है, तो क्या किसी अलायंस के बारे में आपका? हमारा अलायंस तो पहले से ही है। ये हम सड़क पे लड़ रहे हैं और ये सदन के जरिए उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जिन लोगों को नहीं मिला अब तक। और ये कैसे, मैं उनको जो है प्रेरणा स्रोत भी देखता हूँ कि वो किस तरह संघर्ष करके और एक तेलंगाना के एक व्यक्ति के लिए लड़े। तो हमारा अलायंस ही है, इस अलायंस ये है कि ये भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं और इनको मौका मिल गया है, तो ये अब लोगों की परेशानियों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो अन्याय हो रहा है उसको रोक के वहां भी लोगों को जो है, जो परेशानियां, उनको दूर कर दें। और ये अलायंस जो है ना, ये अलायंस विचारों का है। हम वो उन वर्गों के लिए हम वो सशक्तिकरण जो है और वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं जो बड़े पैमाने पे तेलंगाना में केसीआर साहब कामयाब हो गए जिसको करने में। सर, मणिपुर इशू पे सारे अपोजिशन पार्टीज भी पार्लियामेंट में बहुत सारे फाइट कर रहे हैं, तो इसे आप कैसा देखते हैं? देश में इस तरह का अन्याय स्वीकार्य नहीं है। इस देश में बेटियों को अन्न माता के रूप में, देवियों के रूप में पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। घर में भी उनको जो है ये स्वीकार किया जाता है कि घर में वो है तो घर में बहुत सारी जो है पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ अगर अन्याय होगा तो ये स्वीकार्य नहीं। और ये तब है जब इस पे नजर है। आज हम पे किस चीज की कमी है? कोई एजेंसी ऐसी है जो हम पे नहीं हो? हम पे आर्मी है, हम पे पुलिस है, हम पे इंटेलिजेंस, सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम आंख बूंद बूंद कर बैठे हैं। तो हर अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी इसको गलत मान रहा लड़ रहा है, लेकिन सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा कि सरकार जो है, जिनकी सरकार वहां है, स्पेशली आरएसएस भाजपा के लोगों को, कि देश उनके द्वारा किए गए अन्याय को देख रहा है और राजनीतिक स्वार्थ में इतने बिल्कुल मदहोश ना हो जाएं कि ये भी न भूल जाएं कि आज देश जो है कितना दुखी है। उस पर लोगों को नींद नहीं आ रही है। और लोगों की छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ। जिस दिन घटना देखी मुझे 2 रात नींद नहीं आई। हमारे परिवार हैं, उन बहनों के सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, तो सरकार नहीं कर पा रही है। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ में शर्म आनी चाहिए सरकार। सर, क्या लगता है आपको अम्बेडकर स्टैचू को पार्लियामेंट में भी लगाना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। और एक अच्छी मांग उठी थी यहाँ से कि जो पार्लियामेंट है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो है कानून मंत्री रहे पहले इस देश के, और उन्होंने महिलाओं के हितों के लिए, पिछड़ों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज उस कानून मंत्री के विचारों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा, किस तरह इतिहास से मिटाया जा रहा। मैं बधाई देता हूँ यहाँ इनकी केसीआर साहब की सोच को, उनके विजन को। उन्होंने इतनी बड़ी स्टैचू बाबा साहब की लगाई और सिर्फ स्टैचू नहीं, उनके विचारों पे भी वो काम कर रहे हैं। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। इसलिए मैं मंगल कामना भेंट करता हूँ कि इनका आंदोलन मजबूती से आगे बढ़े और ताकतवर।